Hello friends, welcome to the yet another video of Joint Efforts Physiotherapy Clinic regarding back pain। आज का टॉपिक है रेट्रोलिस्थेसिस। ये भी एक कारण होता है कमर के दर्द का। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये रेट्रोलिस्थेसिस क्या होता है। आपने ये वर्ड अक्सर एमआरआई या फिर एक्सरे की रिपोर्ट में देखा होगा। ये बहुत ही अनकॉमन है और इसकी वजह से जो पेन होता है वो भी दोनों या किसी एक पैर में होता है या फिर लोकलाइज कमर का दर्द होता है। आइए देखते हैं कि रेट्रोलिस्थेसिस क्या होता है। ये जो रेट्रोलिस्थेसिस होता है ये भी स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का तरह ही होता है, लेकिन स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में जैसे हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एक वर्टिब्रा, एक रीढ़ की हड्डी अपने ऊपर और निचली हड्डी से आगे खिसक जाती है। रेट्रोलिस्थेसिस में उसका उल्टा होता है। यहाँ पे जो वर्टिब्रा होती है वो अपने से ऊपर वाले वर्टिब्रा और अपने से नीचे वाली वर्टिब्रा के कंपैरिजन में पीछे चली जाती है। ये जो पीछे जाना है इसको बोलते हैं रेट्रो, और वर्टिब्रा होती है उसको बोलते हैं लिस्थेसिस। तो वर्टिब्रा के बैकवर्ड मूवमेंट को हम लोग रेट्रोलिस्थेसिस बोलते हैं। जब ये मूवमेंट बैकवर्ड होता है तो जाहिर सी बात है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो भी होता है हमारे स्पाइन का, उसमें जितने भी वो होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे वो लिगामेंट हैं, स्पाइनल कनाल है, स्पाइनल नर्व है, उन सभी के कंप्रेशन की वजह से या तो लोकलाइज पेन होता है कमर में या फिर वो रेडिएटिंग पेन होता है दोनों पैरों में। इसमें कुछ तरह के टाइप होते हैं, जैसे कि हमने अपने पहले जो वीडियो था जो एंटेरोलिस्थेसिस का था उसमें आपको बताया था कि वो जो टाइप्स हैं वो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 करके इस तरह से उसमें 5 टाइप थे। यहाँ पे कंप्लीट, पार्शियल और एक स्टेयर केस के नाम से 3 टाइप्स होते हैं। इन तीनों ही टाइप में जो वर्टिब्रा होती है इनका मूवमेंट्स अलग अलग होता है। स्टेयर्स केस जस्ट लाइक इमेजिन कर सकते हैं कि वो ग्रेड 1 है और कंप्लीट टेयर में वर्टिब्रा अपने आप पूरा पीछे की तरफ खिसक जाता है। अगर मैं आपको एक नमूना दिखाऊं जो कि मेरे पास में यहाँ पे एक स्पाइनल कनाल है, ये जो लिस्थेसिस है और जितने भी बैक पेन का सिलसिला है वो जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये निचला हिस्सा जो होता है लंबर का, ये सारी तकलीफ इसी हिस्से में ज़्यादा होती है क्योंकि लंबर वर्टिब्रा जो होती हैं ये काफ़ी मोबाइल होती हैं कंपेरिजन टू थोरैसिक वर्टिब्रा। तो एंटेरोलिस्थेसिस या रेट्रोलिस्थेसिस दोनों ही चीज़ें लंबर वर्टिब्रा में ज़्यादा कॉमन है कंपैरेटिव टू सर्वाइकल स्पाइन। इसमें क्या होता है रेट्रोलिस्थेसिस में कि अगर आप देखिए ये इस तरह से है नमूना, तो यहाँ पे आगे की तरफ पेट है और पीछे की तरफ ये स्पाइनल वो है प्रोसेस है। अब वर्टिब्रा जो होती है ये पीछे की तरफ चली जाती है कंपैरिजन तो जो उसके ऊपर वाला और नीचे वाला वर्टिब्रा होता है। तो यहाँ पे ये डिस्क है, यहाँ पे ये स्पाइनल नर्व्स हैं। तो जब ये पीछे की तरफ जाता है तो स्पाइनल नर्व्स भी इम्पिंज हो सकती हैं, जिसके बाद में उसको एक रिफर्ड पेन आ सकता है। अगर छोटे नमूने में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए ये 2 वर्टिब्रास हैं और 2 वर्टिब्रास के बीच में यहाँ की तरफ एक डिस्क लगा होता है। तो अगर ये वर्टिब्रा पीछे की तरफ माइग्रेट कर जाती है तो इस कंडीशन को हम लोग रेट्रोलिस्थेसिस बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला वर्टिब्रा है ये पोस्टीरियरली पीछे की तरफ गया है, इसलिए इसको हम लोग रेट्रोलिस्थेसिस बोलते हैं। पीछे की तरफ जाने की वजह से आप देख सकते हैं जो पीछे के जितने भी कंपार्टमेंट में जो टिश्यूज़ हैं, लिगामेंट है, स्पाइनल नर्व्स आप देख सकते हैं या फिर यहाँ पे डिस्क होगा, इस तरह से जितना भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और यही एक कारण होता है पेशेंट के दर्द का। रेट्रोलिस्थेसिस होता अनकॉमन है, लेकिन ये होता किस वजह से है? आखिर ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से रेट्रोलिस्थेसिस हो सकता है? अगर आपकी कोर मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स वीक हैं तो उसकी वजह से भी आपका जो आगे की मसल्स हैं वो वर्टिब्रा को आगे की तरफ से, यहाँ से आगे की तरफ से होल्ड नहीं कर सकती हैं और पीछे की मसल्स फिर उसको पीछे की तरफ पुल कर लेती हैं। एक पहला कारण। दूसरा कारण हो सकता है कि आपको कुछ फॉल हुआ है या इंजरी हुआ जिसके बाद में पीछे की तरफ आपने कोई फ्रैक्चर करा। तो पीछे की जब फ्रैक्चर हुआ तो जितना भी जो सपोर्टिंग बॉडी थी जो कि एक वर्टिब्रा को दूसरे वर्टिब्रा से रोक के रख सकती है,
वो वहाँ पे टूट गया। उसके बाद में पीछे जो रोकने वाला स्ट्रक्चर था वो रहा नहीं और वर्टिब्रल बॉडी पीछे की तरफ माइग्रेट कर गई। ये दूसरा कारण है। ऑस्टियोपोरोसिस एक तीसरा कारण हो सकता है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है ये है पोस्चर। बहुत सारे लोग या तो जो दिन भर बैठे रहते हैं, ऑफिस में होते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा खड़े होकर काम करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक है या फिर कोई डॉक्टर या सर्जन है जो कि कुछ ऑपरेट कर रहे हैं आगे की तरफ बेंडिंग करके, और उनकी बेंडिंग ज़रूरत से ज़्यादा होती है, 1 घंटे की बेंडिंग या फिर आधे घंटे की बेंडिंग होती है। उस केसेस में भी जो वर्टिब्रल बॉडी होती है कोर अब मसल्स की वीकनेस की वजह से और लगातार स्ट्रेन पड़ने की वजह से पीछे की तरफ चली जाती है। अब्रप्टली जब भी हम लोग कोई सडन फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं, जैसे मैंने कोई भारी सामान उठाया नीचे की तरफ झुक के और उठ गया मैं, तो उस केस में भी ये वर्टिब्रल बॉडी पीछे की तरफ जा सकती है। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्क बल्ज, या फिर एज रिलेटेड जो डिस्क डिजनरेशन होता है। उस डिजनरेशन में क्या होता है कि एक वर्टिब्रा से दूसरी वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क लगी है, इसको मैं आपको बड़े नमूने पे दिखाता हूँ। यहाँ पे एक वर्टिब्रा और दूसरी वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क लगी है, जब ये एज की वजह से या अपने किसी डिजनरेशन की वजह से घिस जाती है, साइज में कम हो जाती है, तो जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो इस वाले वर्टिब्रा के नीचे वाले हैं वो उससे नीचे वाली वर्टिब्रा के ऊपर वाले सेगमेंट को नहीं होल्ड कर पाते हैं। इसकी वजह से ये वर्टिब्रा पीछे की तरफ माइग्रेट कर जाती है। रेट्रोलिस्थेसिस के केस में भी जैसे हर तरह का बैक पेन का पेशेंट आपको रिपोर्ट करता है, यहाँ पे भी पेशेंट उसी तरह के सिम्टम्स लेके आता है। आपके पास से पेशेंट बैक पेन का सिम्टम लेके आएगा कि उसको लोकलाइज कमर में दर्द है। किसी किसी केस में अगर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट कंप्रेशन है तो पेशेंट आपको रिफर्ड पेन या फिर रेडिएटिंग पेन लेके आएगा कि पेन उसके पैरों में भी आता है, चाहे वो घुटने से ऊपर है चाहे घुटने के नीचे है। उसका लिमिटेड रेंज रहेगा, यानी कि वो फॉरवर्ड बेंडिंग करने में या बैक बेंड करने में उसको तकलीफ होती है और वहाँ तक वो बेंडिंग नहीं कर पाएगा। जो फोर्थ रीज़न है वो होता है सेंसरी पेन, यानी कि पेशेंट को किसी भी एक पैर में या दोनों पैर में उसको नमनेस हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, या किसी प्रकार की उसकी न्यूरोपैथी साइंस हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक उसको अनइजीनेस या फिर हैवीनेस उसको कमर में लगती है। आप रेट्रोलिस्थेसिस का एग्जामिनेशन किसी डॉक्टर के द्वारा क्लिनिक पे जाके भी करा सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के लिए इसका एक लेटरल व्यू होता है एक्सरे में, जिसमें ये देखा जाता है कि वर्टिब्रा का किस ग्रेड का लिस्थेसिस है बैकवर्ड। इसी के साथ ही आज का वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है रेट्रोलिस्थेसिस के ऊपर, फिजियोथेरेपी और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इलाज क्या हो सकता है। इसकी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते।